पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 मैच नंबर 3। मैंने कहा था ना आपसे कि एक थ्रिलिंग मैच होने दीजिए और लोगों की दिलचस्पी जो है वो उमड़ आएगी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। अब से थोड़ी देर पहले मैं नेशनल स्टेडियम कराची से आया हूँ, जहाँ एक कमाल मैच हुआ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 का कराची किंग्स बनाम मुल्तान सुल्तान। इस मैच के अलावा ग्राउंड से बाहर बहुत कुछ चल रहा था। दोनों टीमों के ओनर्स की बात कर लें, फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन की, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर जनाब ट्रॉफी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। जीतो पाकिस्तान में ट्रॉफी कैसे चली गई, और फिर कराची किंग के ओनर और ARY के जो मालिक हैं सलमान इकबाल, उन्होंने जनाब इस बात का जवाब दिया। और इस एतबार से तमाम बातों से हटकर पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, उनकी कप्तान की हैसियत से नाकामियों का सफ़र अभी ख़त्म हुआ नहीं है। एक लम्हे पर लगा कि 235 रन आसान नहीं होंगे कराची किंग्स के लिए, और जीत गया मुल्तान सुल्तान, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के खेल में कभी कुछ हतमी नहीं होता, और इस मैच को देखकर तो यही कहा जा सकता है। 270 रन बने और इन 270 रन में 2 सेंचुरियाँ स्कोर हुई, और इस मैच में जनाब जीत का सिकंदर बने कौन? जेम्स विंस, 34 साल के। इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेले, 2022 से इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेले नहीं है बैनुल-अक़वामी T20 की सतह पर, लेकिन उनकी जो साबका टीम है मुल्तान सुल्तान, उसको आज उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि धो डाला, तो शायद ये कहना भेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जब डिनर करने जा रहा था मैं नेशनल स्टेडियम कराची में, तो वहाँ पर आखिरी 5 ओवर में जो ब्रेसवेल और रिजवान ने किया कराची किंग के बॉलर के साथ, लगा कि मैच खत्म कर दिया उन्होंने। आखिरी 5 ओवर में 84 रन, जी जनाब, 7 चौके 5 छक्के, और रिजवान ने कमाल बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। 63 गेंदे, 9 चौके 5 छक्के, 105 रन, और मिचेल ब्रेसवेल ने उनका भरपूर साथ दिया। 44 रन किए 17 गेंदों पर, 5 चौके 3 छक्के, और इन दोनों के दरमियान 89 रन की पार्टनरशिप और 234 हिंसा था, जो कि स्कोर बोर्ड पर जगमगा रहा था। उम्मीद थी कि कराची किंग रिस्पॉन्ड करेगी, बट जब कराची किंग को वार्नर लेकर चले गए, जब टिम साइफर्ट आउट हो गए, शान आउट हो गए वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर, अराफात महनास आउट हो गए, तो लगा कि अब दिलों में तेल नहीं है। लेकिन वहाँ से फिर शो शुरू हुआ जेम्स विंस का, और उन्होंने अपनी साबका टीम के किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, कमाल बल्लेबाजी की, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, और अपनी टीम को जीत दिलवा दी। और 101 रन उन्होंने 43 गेंदों पर 14 चौके 4 छक्कों के साथ स्कोर किए, और शराकत उन्होंने जनाब कायम की 142 रन की 11.1 ओवर की बल्लेबाजी में खुशदिल शाह के साथ। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 101 रन 43 गेंदों पर उन्होंने बनाए हैं, और इसमें 9 डॉट बॉलें हैं, यानी सिर्फ 6 ओवर में इन्होंने 101 रन किए हैं। उसके बाद कुछ कहने सुनने के लिए बचता नहीं है। और खुशदिल शाह क्या कमाल हिटिंग कर रहे थे, और उन्होंने भी जनाब 37 बॉल पर 5 चौके 4 छक्कों के साथ 60 रन स्कोर करके इस बात की तरफ इशारा दे दिया है कि जी खुशदिल शाह का क्रिकेट अभी बाकी है। वाइट बॉल क्रिकेट में खुशदिल शाह जिस तरह खेल रहे हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको साइड लाइन नहीं किया जा सकता। कमाल खेल रहे हैं, शानदार खेल रहे हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं। और फिर इस मैच की अगर मैं बात करता हूँ, तो फिर इस मैच के साइडलाइन में क्या कुछ चल रहा था। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नेशनल स्टेडियम कराची को इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 के सिर्फ 5 मैच मिले हैं, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। और होता ये था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपने इब्तदाई मैच जो है होम ग्राउंड पर खेल लेती थी, और फिर वो बाहर निकलते थे, और उन 5 मैचों में वो नाकाबिले शिकस्त रहते थे। इस बार मुल्तान सुल्तान जो है वो कराची आई है, उसके बाद पिंडी जाकर खेलेगी, फिर लाहौर जाएगी, फिर पिंडी जाएगी, फिर मुल्तान जाएगी। तो इस वक्त वो हवा में रहेंगे, किसी एक टीम के साथ तो ये होना था। लेकिन जो असल चीज़ थी वो ये कि जनाब जो मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन साहब हैं, उन्होंने एक तो कराची के नेशनल स्टेडियम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। उन्होंने कहा यार यहाँ मैच क्यों देते हैं, मैच में लोग ही नहीं आते। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो खुश हैं ना, 5 मैच मिला है। उन्होंने कहा यार यही तो सबसे बड़ा मसला है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उन्होंने कहा यार मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप नेशनल स्टेडियम कराची से मैच ले लें, मैंने ये कहा था कि नेशनल स्टेडियम कराची में लोग क्यों नहीं आते, आप उनको फैसिलिटेट करें।
तो कराची के अवाम को भी नाराज़ किया हुआ था मुल्तान ने। लेकिन बहरहाल मोहम्मद रिजवान ने कल एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि भाई अगर इंग्लिश मुझे नहीं आती तो लोग मेरा खेल देखना चाहते हैं, इंग्लिश थोड़ी सुनना चाहते हैं। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और कप्तान की इनिंग उन्होंने खेली। फिर अली तरीन ने जब पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जो थी उसको फाद मुस्तफ़ा के जीतो पाकिस्तान में लेकर जाने पर भी सवालात उठा दिए। फिर सलमान इकबाल साहब मैदान में आए, उन्होंने कहा कि भाई एक पाकिस्तान का शो है, उसमें अगर पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी आ गई तो ऐसा क्या हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड के बाहर चल रही थी। ग्राउंड में कराची किंग बनाम मुल्तान सुल्तान मैच हो रहा था, ग्राउंड के बाहर एक अलग मामला था। और पहले ये होता था कि जो मेन बिल्डिंग थी नेशनल स्टेडियम कराची की, उसके साथ ही डग आउट होते थे और टीमों के जो ओनर्स थे वो जनाब अपने सिटिंग एरिया में बैठते थे। इस बार जो है वो डग आउट एक साइड पर है और दूसरी साइड पर जो है वो सोफे लगाकर ओनर्स को बिठाया जाता है। अली तरीन पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर और डायरेक्टर पीसीबी जो अब उनके साथ हैं, नदीम खान के साथ जो है वो डग आउट के बराबर में सोफ़ा लगा हुआ था, वहाँ पर बैठे हुए थे और वो यहाँ पर नहीं बैठे। मुझे नहीं पता कि उनकी सलमान इकबाल के साथ मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। बहरहाल ये एक सिनेरियो था और पहली मर्तबा डेविड वॉर्नर टीम को लीड कर रहे थे और इनकी भी एक कहानी है। डेविड वॉर्नर के बारे में कुछ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था जब उनको ड्राफ्ट में रखा जा रहा था। तो सुनने में आया डेविड वॉर्नर ने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि भाईजान आप इस बात को मेक श्योर करें कि अली तरीन साहब मुझे ना लें। तो कितनी सारी चीज़ें ग्राउंड के बाहर चल रही थी यार। उसके बाद ये मैच का नतीजा एक मैं कहूँ कि बहुत ही हिटेड मैच हुआ, छक्के चौकों की बारिश लग गई। और आज जो नेशनल स्टेडियम कराची में मैच देखने के लिए नहीं गया ना, उसने आज बहुत कुछ मिस किया। और जो नहीं गया अब वो सोचेगा कि जी पाकिस्तान सुपर लीग का जो एक बड़ा मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में है, कराची का अगला मैच है लाहौर कलंदर के साथ, जो कि आज पिंडी में कोयटा ग्लैडिएटर के साथ खेल रहे हैं। पहले मैच में कलंदर्स को जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा ने जनाब 80 रन से ज़ल्मी को हरा दिया है। तो अब मस्ट विन गेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन जीत जाए तो अच्छा है। कराची ट्रैवल करने से पहले अगर लाहौर की टीम जीत के साथ सफ़र करे तो क्या ही बात है। फिर मैं ये देख रहा था लास्ट सीजन में 2 मैच हुए थे, एक मुल्तान में हुआ था, एक कराची में हुआ था, लाहौर और मुल्तान का। और दोनों मैचों में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान की टीम जो है उन्होंने हिलने नहीं दिया था कराची की टीम को, और कराची की टीम वो दोनों मैच हार गई थी। लेकिन आज के मैच में जो कि हाई स्कोरिंग मैच था, 200 पे 200 लगा दिए कराची किंग ने। टिम साइफर्ट ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, फिर उसके बाद कमाल किया नए कप्तान कराची किंग के डेविड वॉर्नर, वो रिवर्स खेलने के लिए गए, एलबीडब्ल्यू हुए और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। और रिव्यू में जो हम देख रहे थे स्क्रीन पर रिप्ले में, अगर वो रिव्यू में चले जाते तो शायद उनके हक में फैसला आ जाता। सेम जो है वो हुआ शान मसूद के साथ। आकिफ की वेरी फास्ट बॉल जो है उन्होंने पैरों के ऊपर खाई। आसिफ याकूब एक सीनियर एम्पायर, उन्होंने नॉट आउट करार दिया। रिव्यू में गए रिजवान 4 सेकंड पहले और फैसला जो है वो रिवर्स हो गया और शान मसूद को आउट होकर जाना पड़ गया। इतनी सारी चीज़ें ग्राउंड और ग्राउंड के बाहर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच में इफ्तिताही दिफाई चैंपियन यूनाइटेड ने कलंदर को हराया। फिर आज खेले जाने वाले पहले मैच में, टूर्नामेंट के दूसरे मैच में, बाबर आजम जो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, सऊ शकील की ग्लैडिएटर ने उनको हराया। और आज का तीसरा मैच नेशनल स्टेडियम कराची का टूर्नामेंट का पहला मैच था, वहाँ पर तो जनाब कमाल हो गया, धमाल हो गया, छक्के चौकों की बारिश हो गई, कभी छक्का यूँ कभी यूँ। और ठीक है कि कराची के जो बॉलर्स थे उनमें 2 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने 50+ रन दिए, बट मुल्तान के किसी बॉलर ने जो है वो 50+ रन नहीं दिए। तो मोहम्मद रिजवान के हवाले से अगर मैं कहूँ तो मोहम्मद रिजवान का सितारा फ़िलहाल तो एक कप्तान की हैसियत से गर्दिश में है और वो जनाब कामयाबी हासिल कर नहीं पाए। और एक ये कह सकता हूँ कि जीता हुआ मैच जो है उनके हाथ से निकल गया, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। वॉर्नर बहुत खुश हैं, पहली मरतबा वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, पहली मरतबा कराची किंग को लीड कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में कराची किंग पहला ही मैच जीत गई है। और कराची किंग की जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें हैं उनको कराची किंग्स ने एक बहुत सिंपल मैसेज दिया है कि भाई कराची किंग्स इस बार विंग्स लगा कर आई है और जहां उनको मौका मिलेगा वो उड़ने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कराची किंग्स ने जो है वो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को भी रखा है। और कराची किंग्स का जो शो था उसमें आज उनके जो ओवरसीज़ प्लेयर थे वो जनाब छाए हुए थे, चाहे वार्नर हो चाहे साइफर्ट हो, और कमाल कर दिया जनाब जेम्स विंस ने।
और एडम मिलने जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, वो उनके चौथे ओवरसीज़ प्लेयर थे। फिर अफ़गानिस्तान के सीनियर प्लेयर नबी जो थे आज बाहर बैठे हुए थे। तो मैच कराची किंग ने जीत कर जो है वो टूर्नामेंट अपने आज़म का जो है वो इजहार कर दिया है। और आज जो नेशनल स्टेडियम कराची नहीं किया ना, उसने जनाब बहुत कुछ मिस कर दिया। तो फिलहाल आपके साथ गुफ्तगू का यह सिलसिला जारी रहेगा। आप तमाम लोगों की राय का बेहद शुक्रिया। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो बात करते हैं उसका मैं जवाब दे सकूँ, और अगर नहीं दे पाता तो इसके लिए मेरी माजरत कबूल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में फिर होती है आपसे मुलाकात।